ओम ऐं क्लीं चामुंडाय च ओम दुर्गाय नमः। आज माँ दुर्गा सप्तशती के पाठक्रम में 10वां अध्याय, जिसमें शुंभवध की कथा का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। मर्कवेदा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज युद्ध करने लगा। तुमसे कहने लगा कि दुष्ट दूंगे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। माँ ने कहा, ये दुष्ट देख, मैं तो अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं, देख यह सबकी सब मुझे प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मादि सब देवियाँ जब माँ के शरीर में लीन हो गई और माँ अकेली रह गई, तब माँ ने कहा, मैं अपनी अंतर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली यहीं खड़ी हूँ और तुम भी यहीं ठहरो। मर्कवेदा ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते माँ और शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। माँ अंबिका ने देवी से सैकड़ों अस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। माँ के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े, उनको माँ ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा काट डाला। दैत्य जब सैकड़ों बाण छोड़कर माँ को ढक दिया, तो क्रोध में भरकर माँ ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन माँ ने उसको भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र में चमकती हुई ढाल लेकर माँ की ओर दौड़ा के जब वह माँ के समीप पहुँचा, तो माँ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनकी चमकने वाली डाल को भी काट कर नीचे गिरा दिया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर माँ पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु माँ ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट डाला। इस तरह से दैत्य ने क्रोध में भरकर माँ की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। माँ को जो मुक्का मारा, तो माँ ने उसकी छाती में बड़े जोर से एक थप्पड़ मारी। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह माँ को पकड़कर आकाश की ओर उछला और जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला था। माँ आकाश में दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर माँ ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर माँ से लड़ने के लिए दौड़ा, तब उसको अपनी ओर आता देखकर माँ ने उसकी छाती भी दृढ़ करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। माँ के त्रिशूल से घायल होने के कारण उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और सब पृथ्वी कांपने लग गए। तदंतर से दुष्ट आत्मा के मन से संपूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियाँ अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। सकुड़ी देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियाँ सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व राज बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इस प्रकार माँ ने विजय प्राप्त किया। हे माँ, जो असुरन का वध करके देवताओं का कल्याण कर लूँ, वही आप समस्त दुश्मन का नाश करके ये पृथ्वी का रक्षा कर कोट कोट मन करता है। क्षमा मानवता नहीं हमारा रक्षा करी, क्षमा मानवता नहीं हमारा रक्षा करी, क्षमा मानवता नहीं हमारा रक्षा करी। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं, ओम श्री सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं नमः।